दोस्तों नमस्कार, हिरेन त्रिवेदी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और एवरी सैटरडे शनिवार को मैं एक नया वीडियो आपके बीच में लेके आता हूं। ऐसे ही आज दोस्तों बहुत ही सुंदर टॉपिक, दिसंबर 31 पहले आपने एमडीआरटी सीओटी टीओटी जो भी टारगेट लिया है वो कैसे पूरा किया जाए, और उनके लिए 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके बीच में डिस्कस करूंगा। सो दोस्तों 10 पॉइंट, मेरी गारंटी है कि ये 10 पॉइंट आपको हेल्पफुल होंगे आपका इस साल का एमडीआरटी सीओटी टीओटी कंप्लीट करने में। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगे, आप किसी दूसरे दोस्त जिनका एमडीआरटी सीओटी टीओटी बाकी है उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको ये अच्छा लगे आप कमेंट कर सकते हो, बेल बटन भी प्रेस कर सकते हो, और साथ में आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए 10 पॉइंट जिससे इस साल का 31 दिसंबर पहले एमडीआरटी सीओटी टीओटी पूरा हो सके। यस दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मेरा, हमने जनवरी से अभी तक अक्टूबर तक काफी सारे मीटिंग की होगी, काफी सारे दोस्तों को मिले होंगे। अभी ये क्या करना है, अभी ये जो नेक्स्ट 50 दिन है, 20 दिन नवंबर का और 30 दिन दिसंबर का, ये 50 दिन कोई भी नए कॉल नहीं करना है। आप जनवरी से लेके अभी तक जितने भी लोगों को मिले हैं, जितने भी लोगों की मीटिंग की है, उनका पूरा लिस्ट निकालिए। कई सारे दोस्त बोलेंगे सर उतना लिस्ट नहीं है, 30 40 50 लोगों का है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा लिस्ट में बनाने के लिए बोल रहा हूं। अभी तक एजेंसी ली है, आपका 5 साल हुआ होगा, 10 साल हुआ हुआ, 15 साल होगा। अभी तक एजेंसी के दौरान कई सारे लोगों ने 2 3 4 साल से आपके पास एक भी पॉलिसी नहीं ली है, उनका लिस्ट निकालिए और अभी उनको ही मिलना है। नए कॉल नहीं करना है, नए इंसान को मत मिलो। कई सारे दोस्त हमारे कॉल कैनवासिंग करते हैं दिसंबर में। दोस्तों अगर आपका टारगेट एमडीआरटी सीओटी टीओटी है, 31 दिसंबर तक का है, कॉल कैनवासिंग लास्ट मंथ में उतना रिजल्ट नहीं दे रहा है जितना रिजल्ट रेफरेंस बिजनेस, जितना रिजल्ट एग्जिस्टिंग पार्टी दे रही है। फर्स्ट पॉइंट है मेरा ये है कि आप एग्जिस्टिंग पार्टी में ही ये बाकी के 50 दिन आपको काम करना है। सेकंड पॉइंट, रेफरेंस। दोस्तों एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं। लास्ट ईयर हमारे सूरत के एक पार्टिसिपेंट है किरीट पंडित जी, और किरीट भाई का मुझे फोन आया दिवाली के बाद। बोले सर अभी कुछ भी दिख नहीं रहा है, 1.5 लाख एफपी कमीशन बाकी है। सर एग्जिस्टिंग को मिल लिया, सर मैंने हमारे जितने भी पॉलिसी होल्डर है उनको मिल लिया, पुराने पूरे पॉलिसी होल्डर है। सर अभी कॉल कैनवासिंग में भी मुझे जाने की इच्छा नहीं हो रही है क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलेगा उतना जल्दी चाहिए उतना। तो सर अभी लास्ट मोमेंट पे मुझे ये 2 महीने में मुझे 1.5 लाख कमीशन कैसे कंप्लीट करूं, कुछ आइडिया बताइए। दोस्तों मैंने एक ही बात बताई किरीट भाई को। मैंने बोला किरीट भाई अभी तक आपने जनवरी से अभी तक ऑलमोस्ट 1.5 लाख ही एमडीआरटी बाकी है, तो अभी तक आपने जितनी भी पॉलिसी निकाली है इस साल की वो कितनी होगी। बोले सर 60 पॉलिसी है। अच्छा 60 पॉलिसी आपने निकाली है, ये 60 लोगों के पास अभी आपको जाना है और ये 60 लोगों को बताना है कि मैंने जो ये प्रोडक्ट दी आपको अच्छी लगी कि नहीं। अभी सच बताओ, जिन्होंने ली है वो तो वही बोलेंगे ना कि बहुत ही बढ़िया है, अच्छी प्रोडक्ट है। अच्छा ये 60 लोगों को बोलना है कि ये प्रोडक्ट अगर आपको अच्छी लगी है, आपके भैया को नहीं दोगे क्या? आपके भैया को भी इनकी जरूरत है, आपके जीजू को भी जरूरत है, आपके मामा को भी जरूरत है, आपके रिलेटिव्स को भी जरूरत है, आपके दोस्त को भी जरूरत है। सिर्फ मुझे 2 रेफरेंस दीजिए जो आपके जिगरजान दोस्त है, जो आपके बिल्कुल नजदीक के रिलेटिव्स है, ऐसे 2 नाम दीजिए। ये 60 लोगों के पास जाइए जिन्होंने इस साल आपके पास पॉलिसी ली है, उनके पास से 2 रेफरेंस लीजिए और फिर ये 2 रेफरेंस जो है, हो सके तो पार्टी के पास से ही उनको कॉल करवा लीजिए। अगर ना हो सके तो वहां पे पार्टी के रेफरेंस से आप जाके मीटिंग करो। मैं गारंटी देता हूं 15 से 20 मीटिंग में आपका एमडीआरटी कंप्लीट होगा। और दोस्तों किरीट भाई ने ये काम किया और अनबिलीवेबल,
किरीट भाई 60 लोगों को भी नहीं मिले, सिर्फ 15 लोगों को मिले। उसमें से 10 लोगों ने 2-2 रेफरेंस लिए थे, यानी कि 20 रेफरेंस उनको मिले थे। दोस्तों ये 20 की भी जरूरत नहीं लगी, 12 लोगों के पास से उन्होंने प्रीमियम कलेक्ट किया और लास्ट ईयर सिर्फ 15 दिन में उन्होंने 1.5 लाख कमीशन करके एमडीआरटी क्वालिफाई किया। सो रेफरेंस बिजनेस, अभी क्या करो, अभी कुछ नए क्लाइंट को ढूंढो मत, सिर्फ एक काम करो, किसी ने आपसे पॉलिसी लिए, वो दूसरी पॉलिसी अभी नहीं दे सकते, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले लिया है, उनके पास जाके क्या 2 रेफरेंस नहीं ले सकते हैं? सो 2 रेफरेंस मांगो उनसे, वो रेफरेंस इफेक्टिव रहेंगे। शायद वो नए क्लाइंट है, आप बोलोगे सर अभी आप बोल रहे हो कि नए क्लाइंट नहीं लेना है, लेकिन वो भी नए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नए होंगे, लेकिन रेफरेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है ना। यहाँ पे रेफरेंस जिन्होंने दिया है वो स्ट्रॉन्ग है ना, जिन्होंने पॉलिसी ली है उन्होंने रेफरेंस दिया है ना, और ज्यादातर रिलेटिव्स और दोस्त रहेंगे, तो वहां पे क्लोजिंग के चांसेस ज्यादा है, और जिससे हमारा इस साल का एमडीआरटी सीओटी टीओटी जल्दी नजदीक से हो सकता है। दोस्तों मेरा तीसरा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दोस्तों अभी 1.5-2 साल तक लास्ट कोरोना से हम जूझे, और एज ए इंश्योरेंस एजेंट करीबन पिछले 2-2.5 साल से कोरोना में हमने कई सारे मेडिक्लेम के क्लेम दिलाए, हमने कई सारे डेथ क्लेम भी दिलाए होंगे, हमने कई सारे रेगुलर एसबी ड्यू भी दिलाए होंगे। यस या नो? अभी उनके पास जाने का टाइम है। अभी ये 1.5 महीना 50 दिन जो है, मैं गारंटी देता हूं 31 दिसंबर तक गारंटेड एमडीआरटी सीओटी टीओटी आपका जो भी टारगेट है कंप्लीट होगा। अगर ये 10 पॉइंट में से एक भी पॉइंट आपको अगर उपयोग में आया, डेफिनेटली कंप्लीट होगा। तो अभी क्या करना है, तीसरा पॉइंट, जिनको भी आपने क्लेम दिया है लास्ट 2.5 साल में कोरोना काल में, उनके पास जाके हमें वहां पे इंश्योरेंस की बात करनी है। समझो मेडिक्लेम आज कोरोना में 1-1, 1.5-1.5, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख मेडिक्लेम के हमने क्लेम दिलाए हैं, वहां जाके क्या 1 लाख प्रीमियम हम कलेक्ट नहीं कर सकते क्या? उनको बात करेंगे, एक ऑलरेडी हमारी प्रेस्टीज भी वहां पे है, ऑलरेडी हमने क्लेम भी सेटल किया है, डेफिनेटली वहां पे हमें काम मिल सकता है। सो कोरोना में जितने भी लोगों को क्लेम दिया है, एसबी ड्यू दिया है, वहां पे जाके हम बात कर सकते हैं। दोस्तों फोर्थ पॉइंट, मेरा चौथा पॉइंट है, दोस्तों ऑलमोस्ट जितने भी सर्विस क्लास है, साथ में जो बिजनेस क्लास है, वो लोग आजकल करीबन पिछले 5-10 सालों से वो मार्च में टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं, वो लोग दिसंबर में टैक्स प्लानिंग करते हैं। आज प्राइवेट कंपनी की बात करो, आज पब्लिक रिलेटेड कंपनी की बात करो, आज लिमिटेड कंपनी की बात करो, आज ये सभी कंपनी के एम्प्लॉयज को दिसंबर तक उनके टैक्स में से कितना डिडक्शन रहेगा, वो कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उन्होंने, कितना प्रीमियम वो पे कर रहे हैं, कितना उनका एटीसी में उनको छूट चाहिए, वो सब उनको वहां पे एस्टिमेट देना होता है। तो इज ए राइट टाइम दिसंबर, ये नवंबर दिसंबर का जो 50 दिन बाकी है, हम सर्विस क्लास जिनको भी टैक्स में छूट चाहिए उनका लिस्ट बना के हम उनको मिल सकते हैं। सो फोर्थ पॉइंट, टैक्स जिनको भी आता है उनको मिलके यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट, मेरा पांचवा पॉइंट है और बहुत ही सुंदर पॉइंट है, जिससे बड़ी पॉलिसी मिल सकती है, दिसंबर में एमडीआरटी सीओटी टीओटी पूरा हो सकता है आपका, वो है एनआरआई क्लाइंट। दोस्तों नवंबर, दिसंबर, जनवरी सबसे ज्यादा पूरी दुनिया से एनआरआई इंडिया में आते हैं। अभी मेरा कजिन अमेरिका में है, अभी ये 24 तारीख को नवंबर में वो आ रहा है 1 महीने के लिए इंडिया में घूमने के लिए, क्योंकि वहां पे ठंड भी ज्यादा रहती है, वहां पे क्रिसमस का वहां पे हॉलीडेज होते हैं, वहां पे छुट्टियां होती है, तो ज्यादातर इंडियन एनआरआई इंडिया में वो घूमने के लिए आते हैं, अपने रिलेटिव्स को मिलने के लिए आते हैं। दोस्तों चेक करो आपके कितने रिलेटिव्स एनआरआई है, चेक करो आपके नजदीक में कितने लोग हैं, चेक करो आपकी सोसाइटी में कितने लोग एनआरआई है, चेक करो आपके दोस्तों के रिलेटिव्स कितने एनआरआई है। अगर वो इंडिया में आते हैं तो कई सारे प्रोजेक्ट है, एडवांस कोर्स आपने किया होगा, एडवांस कोर्स में एनआरआई को कैसे कन्विंस करना, पूरा एक टॉपिक हम कवर करते हैं दोस्तों। तो एनआरआई को हम वहां पे कोड करके, एनआरआई से बात करके हम पॉलिसी ले सकते हैं। आज की तारीख में 8% गारंटेड रिटर्न जीवन उमंग जो मार्केट में
अगर दूसरी कंट्री की बात करूं, 2 से 2.5% इंटरेस्ट रेट है, जबकि हमारा 8% गारंटेड टिल टू 100 ईयर्स। तो ये प्रोजेक्ट भी हम ले सकते हैं कि एनआरआई को हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं। यस दोस्तों, नाउ 6 पॉइंट। छठा पॉइंट है नवंबर दिसंबर में टारगेट मार्केट। ये 1.5 महीना, ये 50 दिन अगले किसका बिजनेस सबसे ज्यादा चलता है, किसके पास सबसे ज्यादा पैसे आएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दिवाली रिसेंटली गई, फटाके वाले, कपड़े वाले, क्लॉथ वाले, ज्वेलर्स, आज ये सभी लोगों के पास पैसे आए हैं। दिवाली में अच्छे कमाया है उन्होंने, दिवाली में अच्छा उन्होंने मुनाफा किया है, उनको मिल सकते हैं दोस्तों। उनके बाद कौन सी अभी सीजन चलेगी, मैरिज सीजन चलेगी। तो मैरिज सीजन में टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले, गोल्ड ज्वेलरी वाले, आज हैंडलूम वाले, आज ये सभी लोग मैरिज सीजन में भी हमें उनके पास पैसे आएंगे तो उनको कोड कर सकते हैं। सो नवंबर दिसंबर यहाँ पे जितने भी टारगेट मार्केट उनको करो जिनके पास पैसे आएंगे। आज अगर डेकोरेशन की बात करें तो मंडप सर्विस, आज लाइटिंग सर्विस, ये सभी लोग अभी नवंबर दिसंबर में सबसे ज्यादा उनके पास पैसे आएंगे, उनके पास जाके हम बात कर सकते हैं। सो माय 6 पॉइंट इज अ टारगेट मार्केट। दोस्तों मेरा 7वां पॉइंट है, और 7वां पॉइंट ये है कि अभी ये 50 दिन कोई भी पॉलिसी क्लोजिंग होती है, चाहे जीवन आनंद है, चाहे जीवन लाभ है, चाहे जीवन उमंग है, वहां पे क्लोजिंग होगी। जैसे ही आप 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का चेक वहां पे कलेक्ट करोगे, जब वो चेक लिखती है पार्टी, उस टाइम पे छोटी सी बात करो और हुक लगाओ, हुक। और ये हुक किसका लगाना है, आधारशिला, आधार स्तंभ या कैंसर कवर। दोस्तों ये 3 में से एक पॉलिसी, अगर किसी ने 1 लाख प्रीमियम आपने कलेक्ट कर रहे हो, 1 लाख प्रीमियम आपने कन्विंस किया है, तो 3,000 का कैंसर कवर उनके लिए ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर 3,000 का कैंसर कवर हुआ, हमारे कई सारे टारगेट अचीव हो सकते हैं। और भगवान न करे इनको अगर कुछ कैंसर की बीमारी हुई तो ये 3,000 वाला वहां पे 10 लाख रुपया दे सकता है उनको। तो ऑलवेज जब भी क्लोजिंग होती है, ये 3 जो पॉलिसी है उनको वहां पे अटैच करो। अभी सब्जी लेने जाते होगे, शायद जेंट्स नहीं जाते होगे लेकिन लेडीज तो जाती होगी ना, हमारे घर में कोई तो सब्जी लेने जाता होगा ना। 10-15 सब्जी रखी हुई है, उसमें से 5-10 सब्जी हमने ली। बाद में ज्यादातर लेडीज, ज्यादातर इंसान मैंने देखा है, क्या लास्ट में डिमांड करते हैं, धनिया, थोड़ा धनिया दे दो। हाँ, सब्जी के साथ धनिया फ्री में हम चाहते हैं। चाहे जितने भी पैसे वाले करोड़पति है ना, फिर भी हम 5 से 10 सब्जी के साथ में धनिया मांगते ही है। मैं बोलता हूँ कोई भी एक पॉलिसी लिए, उसके साथ ये धनिया रूपी आधार स्तंभ, आधारशिला या कैंसर कवर क्यों अटैच ना करे, उनको अटैच करो। एक पॉलिसी वहां पे ज्यादा दे के हम हमारा लाइव्स भी बढ़ा सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा सकते हैं। आधारशिला, आधार स्तंभ अगर 3 लाख का दे दिया हमने, तो एक पॉलिसी भी बढ़ गई, और ये 3,000 करके 3 लाख प्रीमियम कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, और टारगेट में इजीली हम नजदीक पहुंच जाएंगे। सो मेरा 7वां पॉइंट था, इंक्लूडिंग आधारशिला, आधार स्तंभ एंड कैंसर कवर इंक्लूड करो अपने क्लोजिंग में। 8वां पॉइंट दोस्तों मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 50 दिन या 31 दिसंबर तक आधे घंटे से ज्यादा मीटिंग मत करो। कभी कभी मैंने देखा है, कई सारे दोस्त 45 मिनट कॉल में लेते हैं, 1 घंटा कॉल में लेते हैं, 1.5 घंटा भी वहां पे बैठते हैं। बैठो, अगर आपको लगता है कि वहां पे अच्छा सा चेक निकल रहा है, लेकिन आपको 20 से 25 मिनट में पार्टी के पास आपको जज करना है, आपको वहां पे डिसाइड करना है अपने माइंड से कि यहाँ पे मैं ज्यादा बैठूंगा तो क्लोजिंग हो सकता है क्या। अगर क्लोजिंग नहीं हो रहा है, इमीडिएटली वहां पे 30 मिनट में क्लोज कंप्लीट करो, या फिर वहां पे क्लोजिंग नहीं होगा तो वहां पे उठ के नेक्स्ट कॉल में जाओ दोस्तों। दोस्तों क्रूशियस टाइम है, और अभी मैंने 2 मैच लास्ट में 1-1, 2-2 ओवर देखी थी। पूरी मैच तो मैंने नहीं देखी है। एक भारत पाकिस्तान जो अभी हमारा वर्ल्ड कप चल रहा है T20, और दूसरा मैंने अभी इंडिया और बांग्लादेश। दोस्तों इसमें लास्ट 2 ओवर
सेकंड जब बैटिंग थी और लास्ट 2 ओवर कितनी इंपॉर्टेंट थी, उस टाइम पे एक भी बॉल खाली जाना नहीं चाहिए। चाहे 1 रन भी आया, चाहे 4 रन भी आए, चाहे छक्का भी लगा, चाहे छक्का भी लगता है ना, लेकिन बॉल फ्री खाली नहीं जाना चाहिए। वैसे ही हमारे ये 50 डेज है, तो हम अगर डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे मीटिंग करते हैं लेकिन वहां पे क्लोजिंग नहीं हो रहा है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो बेटर है 25 से 20 मिनट में हमें डिसाइड करना है कि यहाँ से अगर पैसे निकल रहे हैं, यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, तब भी जाके यहाँ पे टाइम एक्सटेंड करें, वरना वहां पे हमें इमीडिएटली वहां से निकल जाना है। 9th पॉइंट, कई सारे प्लान हमें माइंड में है, हम सिखाते भी है हमारे प्रोडक्ट मिक्स मास्टर में, लेकिन दोस्तों अभी क्या करना है हमें, सिर्फ हमारी जो मास्टरी है ना, वही प्लान को सबसे ज्यादा मार्केट में हमें प्रपोज करना है। अगर आपकी मास्टरी उमंग में है, उमंग प्रपोज करो। आपकी मास्टरी लाभ में है, लाभ के प्रेजेंटेशन दो, दूसरे एक्सपेरिमेंट मत करो। आपकी मास्टरी आनंद में है, आनंद प्रपोज करो। क्यों? क्योंकि आपकी मास्टरी है। वो चेक कैसे करेंगे, वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी मास्टरी किस में ज्यादा है? चेक करो लास्ट 1-2 साल, 1-2 साल में आपके स्टेटिस्टिक चेक करो, उसमें से सबसे ज्यादा पॉलिसी जो आपने सेल की है, जो क्लोजिंग की है, वो आपकी मास्टरी है। उसके 10 के 15 पॉइंट तैयार करो और पार्टी के पास जाओगे आप, वो 15 पॉइंट डिस्कस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त होगा, आपका प्रेजेंटेशन जबरदस्त होगा, वहां पे क्लोजिंग के चांस भी जबरदस्त हो गए। दूसरे नीड बेस्ड इंश्योरेंस सेल करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन अभी नीड के साथ आपकी फेवरेट जो प्लान में मास्टरी है ना, वही प्लान यूज करो। देखो, ज्यादातर क्रिकेटर लास्ट में वही शॉट ज्यादा लगाते हैं जिस शॉट से उनको कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है और उनका 4 या 6 ज्यादा होती है, वही वो शॉट लगाना चाहेंगे। तो वैसे ही हमें भी वैसे ही काम करना है जो प्लान में हमारी मास्टरी है। वही प्लान सिलेक्ट करो और वही प्लान मार्केट में करो। एंड नाउ दोस्तों, लास्ट पॉइंट, 10वां पॉइंट। दोस्तों, जितने भी लोगों को मिलो, सभी से हेल्प मांगो। सभी को क्या बोलना है, सर मैं आपके पास आया हूं, सर एक 15 से 20 मिनट लूंगा, और ये 15 से 20 मिनट में एक बहुत ही LIC का 100 पॉलिसी में से 80 टू 90 पॉलिसी जो सेल होती है, वो मैं आपके बीच में समझाना चाहूंगा, और फिर हम डिसीजन लेंगे सर। और ये डिसीजन से सर मेरा एक टारगेट है, हमारा जो LIC एजेंट का टारगेट रहता है सर, MDRT, मिलियन डॉलर राउंड टेबल, अमेरिका का टारगेट है। और सर ये अमेरिका का टारगेट मेरा इस साल कंप्लीट होने में सर, या फर्स्ट टाइम मैं कंप्लीट कर रहा हूँ COT, या फर्स्ट टाइम TOT, या फर्स्ट टाइम MDRT, सर इसमें आपका बहुत ही बड़ा योगदान होगा। तो सर मैं आपके से हेल्प लेना चाहता हूँ सर, आपकी हेल्प मांगने के लिए आया हूँ सर। सर नया साल भी है, आफ्टर दिवाली सर, तो सर आप जैसे लोग, उससे मुहूर्त होगा सर, तो मेरा पूरा साल अच्छा जाएगा, और सर इस साल का जो टारगेट है मेरा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा सर। तो सर आपकी हेल्प चाहिए। सर आप जो भी हेल्प दो, जरूरी नहीं है यहाँ पे जो मैंने समझाया उससे डबल भी कर सकते हो, उसके 10 गुना भी कर सकते हो, या उससे कम भी कर सकते हो। पहले समझ लेते हैं, और फिर आपको पसंद आया, कुछ भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी देंगे, वो मेरी हेल्प होगी, और जिससे मैं अमेरिका की ये डिग्री हासिल कर सकता हूँ। तो सर मैं आपसे हेल्प मांगने के लिए आया हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में अगर आप किसी के पास जाके अगर इंश्योरेंस की बात करेंगे, शायद वो मना करेंगे, लेकिन किसी भी इंसान के पास जाके आप अपने बिजनेस के लिए हेल्प की मांग करेंगे, इस दुनिया में सभी लोग किसी दूसरे को हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं, रेडी रहते हैं। लास्ट अगर रिलेटिव्स के पास जाके, एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास जाके, हमारे जितने पे पहचान वाले हैं उनके पास जाके अगर हेल्प मांगी हमने, डेफिनेटली काम बन सकता है। आशा करता हूं दोस्तों, यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट आपके बीच में डिस्कस किए, ये 10 में से अगर एक आध पॉइंट भी आपकी मास्टरी हो गई, तो डेफिनेटली MDRT COT TOT कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हुआ, तो दोस्तों दूसरे दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, जिससे उनका भी MDRT COT TOT हो जाए। और बेल बटन दबाना भूलिएगा मत, कमेंट लिखना तो भूलिएगा मत, क्योंकि आपकी अच्छी कमेंट ही हमें हर सैटरडे को कमिटमेंट किया है आपके लिए एक नया वीडियो लाने का, उसके लिए हमें प्रेरित करती है आपकी कमेंट। कमेंट करना भूलिएगा मत। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।
बेस्ट ऑफ लक, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।